वेस्ट एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजराइल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ईरान जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरे संकट में एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है और दोनों उसे सुनते भी हैं। पिछले 10 दिनों में भारत ने सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई और कतर के नेताओं से बातचीत की है और कल यानी 12 मार्च की रात पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से भी फोन पर बात की। इस बातचीत में भारत ने 3 बातें साफ रखी। पहली, वेस्ट एशिया में बढ़ती हिंसा, नागरिकों की मौत और तेजी से बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। दूसरी, इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। और तीसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऊर्जा और व्यापार की निर्बाध आवाजाही, क्योंकि अगर ये समुद्री रास्ता बाधित होता है तो इसका सीधा सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। भारत की करीब 90% नेचुरल गैस सप्लाई इसी रास्ते से होकर आती है। यानी अगर वेस्ट एशिया में युद्ध फैलता है तो उसका सीधा असर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी आंच इंडियन इकोनॉमी और रसोई तक पहुंचेगी। इसीलिए सरकार एलपीजी की कीमतों और सप्लाई को लेकर प्रिकॉशनरी कदम भी उठा रही है ताकि युद्ध का असर आम भारतीय नागरिकों और किसानों पर ना पड़े। लेकिन ये केवल कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है। भारत ने इसे नेशनल सिक्योरिटी इशू मानते हुए एक हाई लेवल मिनिस्टीरियल पैनल भी बनाया है। इस पैनल में गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। यानी सरकार इस पूरे संकट को सिर्फ एक दूर की जंग नहीं बल्कि भारत के हितों से जुड़ा हुआ संकट मान रही है। फिर दूसरा पहलू है समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में तैनात है। आईएनएस युद्धपोत भारतीय कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित मार्ग मिल सके। ईरान से बातचीत का एक बड़ा मकसद ये भी है कि इस पूरे तनाव के बीच भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज मिले। लेकिन सवाल फिर वही है, ऐसे समय में जब दुनिया दो खेमों में बट रही है, भारत दोनों पक्षों से बात कैसे कर पा रहा है? इसकी वजह है भारत की खास कूटनीति, जिसे हम कहते हैं डी-हाइफनेटेड डिप्लोमेसी। यानी भारत ने ईरान और इजराइल के रिश्तों को एक दूसरे से अलग रखा है। एक तरफ इजराइल के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ ईरान में छाबर पोर्ट जैसा बड़ा निवेश। ये थोड़ा क्रूशल है, लेकिन इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाते हुए भारत ने यह तय किया है कि किसी एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते का बंधक नहीं बनने दिया जाएगा। इसीलिए संकट के समय भारत किसी एक खेमे में खड़ा होने के बजाय संवाद और संतुलन की बात कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी कूटनीतिक सक्रियता ऐसे समय हो रही है जब दिल्ली के भारत मंडपम में NXT समिट 2026 चल रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की दुनिया युद्धों, सप्लाई चेन संकट और अनिश्चितता से घिरी हुई है, लेकिन ऐसे समय में दुनिया भारत की ओर एक बीकन ऑफ होप की तरह देख रही है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही थी कल, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर यू हैव टू बी इन इंडिया। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी धीरे धीरे इंडिया की ओर शिफ्ट हो रही है। भारत केवल एक दर्शक नहीं रहा, भारत अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक स्टेक होल्डर है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भारत चुप क्यों है, लेकिन दोस्तों ये बात समझनी जरूरी है कि हर बात कैमरे के सामने नहीं की जाती। जियोपॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट इज सेड बट व्हाट इज डन विदाउट सेइंग एनीथिंग। एक सच्चा नेता जानता है कि कब बोलना है और क्या बोलना है, कितना बोलना है। और शायद यही वजह है कि आज जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा है तो दुनिया के कई देश खेमों में बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत उन गिने चुने देशों में है जिससे ईरान भी बात करता है और इजराइल भी। और शायद यही एक उभरती हुई शक्ति की असली पहचान होती है।